हम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम का नाम देखो मगर प्यार से, जो आप जानते ही हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताए बगैर नहीं मानते। अच्छा जो लगता है इसलिए। अच्छी बातें दोहराना यकीनन अच्छी बात है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखते हैं हमारे कौन पहले साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं इस समय, और हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। पहले कॉलर आज आप बन गए हैं इस कार्यक्रम में, बधाई आपको। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप जनाब? बस ठीक है मैम। ठीक है, बढ़िया नहीं है? बस ठीक है। हमसे फोन मिला के भी यहाँ विविध भारती देश की सुरीली धड़कन गोल्डन आवर्स में देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में फोन मिला के खुशी नहीं हुई? बहुत बहुत बहुत। अब बोले ना आप हमारे बोलने पर, ऐसा क्यों? नहीं, नहीं। देखिए, आप हंसी, अच्छा लगा ना? जी जी, वो हंसते मुस्कुराते बात किया कीजिए, अच्छा लगता है। जी मैम। जी बताएं, नाम बताएं, अपना परिचय दें। मैं अशोक नाम है मेरा, बलिया का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। क्या ड्राइव करते हैं अशोक जी? ड्राइव मैम फिलहाल तो हम ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं घर पे ही अपना। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं। जी जी। खेतों में या कहीं और आवाजाही होती है? नहीं, अपने खेत में ही चलाते हैं मैम, गन्ना वगैरह का काम है ना इस टाइम तो। अच्छा हाँ। अच्छा, गन्ने की फसल इस समय तैयार है जी मैम। कटाई के लिए? जी जी जी। तो गन्ने की एक कोई खुशबू जैसे होती है, महक, तो पूरे खेतों में वो आती होगी जब फसल पक जाती है तो? जी हाँ मैम, खुशबू तो आती है, मगर गन्ने में ज्यादा खुशबू वैसे नहीं आती है। जब इसका वो निकलता है रस वगैरह, रस निकलता है तब ज्यादा खुशबू आती है। जी लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि एक फसल जो इतनी मेहनत से तैयार की जाती है सब कुछ, और जब वो पक जाती है, कटाई का टाइम आ जाता है, तो एक खुशी भी होती है। जी जी मैम। है ना? ट्रैक्टर भी जल्दी जल्दी तो नहीं चलाते खुशी में? ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो तो मैम जब गन्ना लेकर जाते हैं तो हिसाब से लेकर देख के चलाना पड़ता है। तो वजन का भी होता होगा ना कि ट्रैक्टर में इतना वजन हम रख सकते हैं? हाँ मैम, उसमें जो है ना गन्ना, हम लगभग एक बड़ा टोला होता है तो उसमें 150 कुंटल 200 कुंटल गन्ना लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी जगह। ओवरलोड तो नहीं करते? नहीं, ओवरलोड नहीं होते, हिसाब से चलाते हैं मैम। क्योंकि कई बार ओवरलोडिंग से बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। जी जी जी। कभी कभी ऐसा देखने पढ़ने में आता है, सुनने में, इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो आप ये ट्रैक्टर कब से चला रहे हैं, कब से इस फील्ड में हैं? लगभग मैम ऐसे हो गया मैं 7-8 साल। अच्छा अच्छा। तो ट्रैक्टर ही चलाया, शुरुआती ट्रैक्टर से की थी या कोई और वाहन आपने चलाया पहले? नहीं, और वाहन भी चलाते हैं, अपने गाड़ी वगैरह भी अच्छा, है। और गाड़ियां भी चला लेते हैं सब? हाँ। और ट्रैक्टर आपका प्रोफेशन है, ये जो खेतों में आप चलाते हैं, बतौर प्रोफेशन आप ये काम जो कर रहे हैं? जी मैम, पर्सनल ट्रैक्टर भी है और गाड़ी वगैरह भी है, तो वो भी चला लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो ट्रैक्टर आपने किन से सीखा? आपने किसी मित्र से या घर में चलाते थे फादर वगैरह? वो ऐसा है ना, हमारे भाई वगैरह हैं, पापा वगैरह हैं, वो चलाते थे तो बस उन्हें देखते देखते सीख लिया मैम। अच्छा, ऐसे ही देखते देखते सीख लिया आपने? हाँ मैम, जैसे जाते थे बैठ तो के। पहली बार, अच्छा ये बताइए कि अकेले ही ट्रैक्टर चलाया खेतों में या कोई साथ में थे?
नहीं, साथ में भाई वगैरह रहते थे हमारे, जैसे जुताई वगैरह कर रहे हैं ना, तो तो अच्छा ये बताइए, जब आपने सीखा तो कितनी डांट पड़ी भाइयों से और पापा जी से? मैम डांट तो पड़ती है। गलत सलत चलाया, कुछ किया ऐसा? नहीं मैम, शुरू में तो स्टार्टिंग में तो गलत ही होता है ना, हाँ तो होती, वही वही इसीलिए मैंने पूछा। और जब घर वाले सिखाते हैं ना तो बड़ा कह लीजिए बड़ा डांट डांट के सिखाते हैं, अरे ऐसे क्यों नहीं किया, अरे वैसे क्यों नहीं किया। जी 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 लेकिन मैम। वो जरूरी भी है, वो हमारे जी काम आता है। हमें उस समय थोड़ा सा खराब लगता है, तो आपको भी ऐसा लगा कभी? जी मैम, थोड़ा महसूस सा होता है, तो उस पीरियड में तो हम्म। तभी आता है, तो झेलना पड़ता है। लेकिन वो जो जी झेलना है वो बात तक कितना काम आता है, लाइफ लॉन्ग, सारी जी जिंदगी के मैम। लिए। जी वो शायद हमें कुछ साल बाद पता चलती हैं ये बातें। जी मैम। ऐसा हो जाता है ना, कई चीजों में इंसान ऐसा महसूस करता है, ना सिर्फ ड्राइविंग बल्कि जिंदगी के कई क्षेत्र में इस तरह की बातें होती हैं कि हाँ तब हमने ऐसा रिएक्ट किया था या ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी आपको भी मैम। लगा कभी ऐसा, कोई ऐसा जिंदगी में पल आया? हाँ मैम, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत तो होती है। हम्म। जैसे जुताई वगैरह कर रहे हैं तो उसमें क्लीच, एक तो ट्रैक्टर क्लीच वगैरह होता है, तो वो थोड़ा हम्म। तभी गियर पड़ता है हम्म। जमाने में, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रैक्टर ब्रेक की वगैरह सर्विसिंग वगैरह कितने समय में होती है? मैम, लगभग हम तो 1 साल में कराते हैं मैम। अच्छा, 1 साल में हाँ कराने की वैसे, जरूरत रहती है। हाँ वैसे 6 महीने में भी करा देते हैं, मगर हम 1 साल में कराते हैं जी। वो तो चलने के ऊपर है ना, हम्म। जितना तुम चलाओगे तो इतना सर्विस मांगता है। हम्म। तो कितना समय आपका खेतों में बीतता है ट्रैक्टर के साथ? मैम थोड़ा गन्ने वगैरह का रहता है, फिर हम्म। गेहूं की फसल होती है, उसके बाद जुताई शुरू हो जाती है। वो तो चलता ही मैम रहता है। हाँ तो मैम, थोड़ा दिन ये में है। ही होता होगा आपका ये काम? हाँ, दिन में ही रहता है मैम। हम्म। अच्छा, कोरोना काल में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित कर पा रहे हैं आप? कोरोना काल में मैम, एक तो मास्क लगाते हैं, हम मास्क लगा के जाते हैं। हम्म। और दूसरी बात यह है, जो लोग आते हैं, जैसे कोई बैठ भी जाते हैं तो मास्क के लिए बोलते हैं हम उनसे, मास्क लगाओ अपना, या हम्म। गमछा वगैरह, अगर वो नहीं होता है तो गमछा वगैरह लगा लेते हैं लोग, तो उससे बिल्कुल, भी कुछ ना सेफ्टी। हो तो गमछा एक बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए सुरक्षा जी रखने के लिए। जी हाँ, उससे क्या सेपरेट रहता है आदमी। और सैनिटाइज वगैरह भी करते रहते हैं हाथों को, हाँ, सैनिटाइजर रखता या हूँ मैं अपने साबुन से हाथ छोटा से। धोना सबसे अच्छा उपाय जो होता जी है। जी 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 मैम। तो घर अगर अच्छा, जब ट्रैक्टर में जब आप होते हैं तो और भी लोग होते हैं आपके साथ, एक या दो? मैम 2 लोग जाते हैं हम। दो लोग होते हैं, तो आप लोग उचित दूरी का और सब कुछ ध्यान रखते हैं वहाँ। जी जी मैम। बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ दो लोग होते हैं। साथ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दिनों जो साथ होता है उसमें एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। जी जी मैम। बिल्कुल। तो अच्छा, खेतों में जब आप जाते हैं ट्रैक्टर, तो गीत संगीत भी सुनते होंगे? हाँ मैम, थोड़ा हम्म। टैग वगैरह लगा रखा हमने पीछे, टाइप अच्छा, डेक टाइप। लगा रखा है, अरे वाह। हाँ, तो वो उसमें जैसे हम जुताई वगैरह करते हैं तो वो म्यूजिक चलता रहता है, तो आदमी बोर नहीं होता उससे। ये बात सही है आपकी। गीत संगीत हमारा साथी उस समय तो खास तौर से रहता ही है जब हम काम करते हैं। जी जी तो खेतों का काम भी सुनते सुनते और अच्छा भी लगता है, म्यूजिक हम सुन रहे हैं। तो किस तरह जी के मैम। गीत सुनते हैं आप, पुराने नए या सब तरह के? मैम मैं तो वैसे पुराने गाने ज्यादा यूज करता हूँ, नए गानों में इतना मजा नहीं है जितना पुरानों में है। जी 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 जी। कि जो मतलब कशिश होती है वो थोड़ा अच्छा लगता है। जी जी जी। तो आज कौन सा गाना सुनेंगे और सुनवाएंगे? मैम क्योंकि मोहम्मद आप ही नहीं रफी का। सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। नहीं, आप भी सुनिए। कौन सा गाना सुनवाएंगे, बताएं। मोहम्मद रफी का है। अच्छा, कौन सा? हाँ, ये मिले ना फूल। जी जी देखा, हमने याद दिला जी दिया। आपने बताया था, लेकिन जी आप बता करके भूल गए, हमें याद में है। और ये गाना हमने सेलेक्ट भी कर लिया है बिल्कुल अभी अभी। और जी आपके लिए ये गीत सुनवा रहे हैं, मिले ना फूल कांटों से जी दोस्ती कर ली। और हम तो यही कामना करते हैं कि कांटे कभी ना आए किसी की भी जी जिंदगी में, जी हाँ जीवन गाड़ी अच्छी सी चलती रहे। बिल्कुल। खेतों में जी जैसे फसल लहलहाती है, ऐसे ही जिंदगी भी हम सभी की लहलहाती रही। जी जी, सही चलिए, बात। आपके गीत के साथ ही शुक्रिया आपका। जी
जी मैम, आपने थैंक यू मैम। कॉल किया। नमस्कार। नमस्कार मैम। फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। जुबान खुली भी न थी, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वही कहेंगे कभी, वही कहेंगे कभी हमने खुदकुशी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। जी कृपया परिचय दें अपना। मेरा नाम गुलाब है जी। गुलाब जी कहाँ से बात कर रहे हैं? ग्रेटर नोएडा से जी। ग्रेटर नोएडा से। जी क्या ड्राइव करते हैं? उबर कैब जी। उबर कैब चलाते हैं। तो आपकी डे ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी रहती है? डे नाइट ही रहती है जी। 12 बजे दिन से निकलते हैं और रात को वो चलाते हैं 2-2:30 बजे तक। अच्छा अच्छा, दिन 12 बजे से रात 2-2:30 बजे तक चलाते हैं। जी मैम। तो सारा दिन मतलब घूमते ही रहते हैं आप विभिन्न हाँ जगहों पर? हाँ जी बिल्कुल। जी जी। तो इतने आपके साथ लोग जुड़ते हैं, जो सवारियां होती हैं, हर घंटे या हर आधे घंटे में सवारी बदलती भी है, तो ऐसे में सुरक्षा बहुत जरूरी है इन दिनों। हाँ जी तो कैसे सुरक्षा रखते हैं और औरों को भी सुरक्षित कर पाते हैं?
बिल्कुल जी, सुरक्षा यही है कि मास्क वगैरह पहने रहते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, फ्रंट सीट पे सवारी बैठालते नहीं है, अभी बैक सीट पे बैठालते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी के पास अगर मास्क नहीं हो तो? नहीं है तो फिर कह रहे हैं भैया मास्क ले लो, नहीं तो रहने दो फिर। तो बुकिंग कैंसल फिर करवानी पड़ती होगी? हाँ जी, उनसे कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अब तो लोग मास्क रखते ही हैं। कैंसिल। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मास्क आजकल ऐसा हो गया है ना कि एक ज्वेलरी हो गई है, या कहिए जैसे एक समय होता था ना कि भई वो होता था कि एक रुमाल रखा जाता था या लोग गमछा लेके निकलते थे एक समय में। अब ये सब चीज़ें जो है ना कि भई मास्क ले लिया, हाँ, हाँ, ले लिया। मास्क पहन लिया, हाँ भई पहन लिया। हाँ जी, फिर निकलने से पहले पहले मास्क, घर में कोई भी जा रहा है भैया मास्क लेके निकल लो बाहर। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, और इसी ज़रूरी चीज़ से देखिए हम बच भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? और बचाव भी हो रहा है, विश्व भर की बात है ये, विश्व भर ऐसा कर रहा है और हम भारतवासी भी ऐसा करके अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप ये जो कैब चलाते हैं, तो ये कब से चला रहे हैं? मैं कैब चला रहा हूँ जी, 2 ढाई साल हो गए। अच्छा, तो पहले यही सीधा यही प्रोफ़ेशन आपने अपनाया या कुछ और करते थे? नहीं, नहीं, इससे पहले मैं ऑटो चलाता था जी। अच्छा, पहले ऑटो चलाया करते थे आप, इसके बाद अब गाड़ी चलाने लगे। तो जी। ऑटो आपने सीखा होगा चलाना, ज़ाहिर है? हाँ, बिल्कुल जी, सीखना तो पड़ता ही। तो पहला क्या अनुभव रहा जब ऑटो चलाया आपने? ऑटो का अनुभव भी सही था, लेकिन वो लोकल लोकल में चलता था बस। हुँ, 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 हुँ। इसमें ऐसा तो दिल्ली एनसीआर बाहर भी चले जाती, हुँ, 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 हुँ। कहीं की भी मिल जाओ सवारी उधर ही चल देती। उसमें क्या था कि वो सिर्फ अपने लोकल एरिया के लिए था। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिल्ली एनसीआर में सारा चलाते होंगे ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये बताएँ कि कभी इस तरह की कोई बात हुई कि सवारी जो है अपना कोई सामान भूल गई हो? हाँ जी, भूल जाते हैं, फ़ोन वगैरह भी छोड़ जाते हैं। फिर जैसे बात-बातों में रह गया उनका सीट पे, हुँ, 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 तो हुँ। जैसे कॉल करते हैं, भैया और हमारा फ़ोन भी सामान तो रह गया। सुरीली धड़कन है आजकल। हाँ जी, बिना फ़ोन के तो कोई रहता ही नहीं है। मास्क, फ़ोन, यही सब चीज़ें देखी जी, ना, जी, जी, दौर जी। वक़्त, मेरे ख़्याल से हम सभी ऐसे जन हैं जिन्होंने ये इतना बदलता हुआ दौर, ज़बरदस्त एक जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, ये हम सभी ने देखा है बिल्कुल जी, कि अंगीठी का टाइम भी देखा और स्टोव का भी देखा, आज मोबाइल का भी देख रहे हैं। आपने बिल्कुल भी जी। यकीनन देखा होगा, मैं ऐसा मान रही देखा हूँ। है, मेरी 40 साल की उम्र हो गई, मैंने देखा है। जी, 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 वो जी। टाइम भी देखा है वैसे मैंने हमने कि उम्र नहीं पूछी थी। मैं एक बात कह रहा हूँ। मैंने वो टाइम भी देखा है, गाँव में मिट्टी के तेल से डिबिया जलाते थे लोग। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उस लालटेन तरह का। लैंप से में जी, पढ़ते जी। थे हम जब छोटे थे, तो लैंप जी, का अब तो जला फ़िल्मों के में पढ़ते थे। यदाकदा जो पुरानी फ़िल्में हैं, उनमें ये सब देखते हैं हाँ। हम कि ये चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है इससे पहले और भी चीज़ें होती होंगी जो शायद हमें भी नहीं पता। लेकिन हर दौर की बातें अलग-अलग होती हैं, जी, और जी, जी। ड्राइविंग से जुड़ी बातों में भी इतने चेंजेज़ आए हैं। पहले जिस अब तरह से टैक्सीज़ चला करती थीं, और अब देखिए बुकिंग सिस्टम हो गया है, आप भी जिस तरह से ज़िम्मेवारी अपनी निभा रहे हैं। हाँ जी। तो ट्रैफ़िक नियमों का पूरी तरह से पालन किस तरह से करते हैं? ट्रैफिक नियमों का पालन यही है जी। अगर जो देखो, हमारे ग्रेटर नोएडा में तो खैर ट्रैफिक नॉर्मल ही रहता, क्योंकि सब रोड खाली पड़े रहते हैं। हुँ, 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 हुँ। और अगर दिल्ली की तरफ जाते हैं तो उधर सारे फॉलो करने पड़ते हैं जी, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि रेड लाइट भी देखनी है और उससे सारे कुछ देखना पड़ता है। सीट बेल्ट वगैरह भी अपनी 24 घंटा लगा के रखनी होती है उधर, हुँ, 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 हुँ। तो सभी कुछ फॉलो करना पड़ता है। हुँ। तो कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कहीं गाड़ी खराब हो गई हो? ना ना, अभी तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है जी मेरे इसका साथ। मतलब कि सर्विसिंग वगैरह सब अच्छे से आप रखते हाँ, मैं हैं। हर 10,000 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी सर्विस करा के अच्छा, जाऊंगी। आपने ये तय किया हुआ है। जी, ये जी। अच्छी बात है कि इस तरह से आप करवा लेते हैं। हम्म, टाइमली टायर में हवा या जो भी चीज़ें संबंधित रहती हैं। जी मैम। हुँ, हुँ। टूल किट वगैरह सब होती होगी गाड़ी जी, में। जी, जी। तो आजकल तो गाड़ी का बहुत ध्यान नहीं रख रहे होंगे, पहले तो रखते ही थे। हाँ, ध्यान तो हाइजीन दृष्टि से कि भई बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि हमें रात में भी चलना पड़ता, तो इस वजह से सब कुछ देख के चलना पड़ता। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे दूसरे कई साथी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कॉल लगे, तो आपकी पसंद का मैं ये तराना हम आपको सुनवा रहे हैं, और धन्यवाद कॉल करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार। लेके करार हमारा, ऐसा न हो कोई लूट ले राह में प्यार हमारा। पास रहो या दूर तुम हो साथ हमारे, देंगे गवाही पूछ लो ये खामोश नजारे। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। आंख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज्यादा तेरा। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। छाए हो मेरे दिल पे नजर पे तुम ही, आज तो मेरी उल्फत का कर लो यकीन। छाए हो मेरे दिल पे नजर पे तुम ही, आज तो मेरी उल्फत का कर लो यकीन। अभी हमसे तुम्हें एक लगावट तो है, तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। हम सफर तू ही मेरा है लेकिन सनम, साथ में है किसी अजनबी के कदम। हम सफर तू ही मेरा है लेकिन सनम, साथ में है किसी अजनबी के कदम। मेरी उलझन यूं ही बेसबब तो नहीं, दिल की बेताबियों की कसम। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार। हम भी आपको याद दिला देते हैं फोन नंबर। लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से आप सुन रहे हैं, आप भी शिरकत कर सकते हैं इसमें। हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। रात्रि के 1:45 और 2 सेकंड हो चुके हैं। देखते हैं हमारे कौन साथी हैं। हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बोले कि कुछ शायरी सुना दीजिए, सुनाओ। शायरी आप सुनाना चाहते हैं तो जरूर सुनाएं, लेकिन अपना परिचय दें पहले। आपका नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाठी सिंह बोल रहा हूँ। क्या नाम दोबारा बताएं प्लीज। लाठी सिंह।
लाठी सिंह जी, ओके ओके। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या ड्राइव करते हैं? मैं जी जीप चलाता हूँ। अच्छा, जीप चलाते हैं, सवारियाँ आवाजाही करते हैं उसमें? जी जी, धनबाद से झरिया। अच्छा, धनबाद से झरिया का आपका अक्सर ये पूरा रूट रहता है इसी में ही? जी, जी, तो जीप कब से चला रहे हैं आप? करीब 4 साल से। अच्छा, और इससे पहले क्या ड्राइव करते थे? इसके पहले ऑटो चलाता था। अच्छा, पहले ऑटो चलाते थे, अब जीप चला रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया जी। बात। तो जीप में आजकल तो कम सवारी बैठा रहे होंगे? हाँ, बस 4 सवारी बैठाते हैं। हुँ। तो जीप का भी वैसे अपना एक अलग ही लुत्फ़ होता है, उसकी सवारी का। जी, और आप तो जी, सारा दिन, आपका तो प्रोफ़ेशन ही यही है, जी। तो आप तो जीप से बोर नहीं हुए? नहीं, बोर नहीं हुए, पैसेंजर मिलता रहता है, गाना सुनता रहता हूँ। गाना सुनता रहता हूँ। गाने से बोरियत नहीं होती होगी ना? जी नहीं। जीप चला के चाहे हो जाती हो, जी, ऐसा? जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि गीत संगीत हमारा साथी होते हैं और इस तरह में। तो आजकल जैसे कोरोना काल चल रहा है, अब तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अपने आप को कैसे आपने बचाए रखा ये बताएँ? मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। जी। पैसेंजर को ये बोलते हैं कि मास्क लगा के बैठिए, मास्क नहीं है तो नहीं बैठाते हैं। बहुत ज़रूरी है देखिए ये बातें भी। जी, हालाँकि कहना आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा ऐसा कि भई हम नहीं बैठाएँगे आपको, लेकिन मुझे लगता है हम सभी समझदार भी इतने हैं कि एक्स्ट्रा मास्क भी लेके चलते हैं ना? हाँ, सभी मास्क लेके ही चलते हैं। मैं भी लेके चलती हूँ। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, हमें बहुत ख़्याल रखना चाहिए। हाइजीन की बात तो सर्वप्रथम है, और फिर जिस तरह का दौर चलता है तो ज़ाहिर है उस तरह की जो ज़रूरतें इंसान को रहती हैं, जो वातावरण के अनुसार, वो हमें फ़ॉलो ज़रूर करनी चाहिए। फ़ॉलो जी, वो करनी चाहिए, लेकिन ट्रैफ़िक रूल्स तो सबसे पहले हैं। जी। क्या ट्रैफ़िक रूल्स आप फ़ॉलो नहीं करते वो बताएँ, नहीं, फॉलो ईमानदारी करते हैं, से? सभी रूल फॉलो करते हैं। देखिए, आधी रात को झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं, झूठ नहीं बोलते, सभी फॉलो करते हैं। झूठ बोले कौवा काटे। जी, रेड काले लाइट कौवे से सिग्नल। डरियो। अब आगे आगे नहीं बोलूंगी क्योंकि वो सटीक नहीं बैठती लाइंस। बस इतना कह के मैंने आपको डरा दिया हंसी मजाक में। ठीक, ठीक, ठीक। बुरा तो नहीं माना ना? नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, आप तो अच्छी बातें करती हैं। जी, ट्रैफिक रूल्स क्या फॉलो नहीं करते ये बताएं? सभी रूल फॉलो करता हूँ, रेड सिग्नल फॉलो करता हूँ, जेब्रा क्रॉसिंग फॉलो करता हूँ। जगह जगह पे दिया होता है कि हॉर्न न बजाएं, स्कूल है, जी हॉस्पिटल जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत अहम आपने कही कि जहाँ स्कूल होता है या इस तरह की कोई हॉस्पिटल वाली जगह होती है, तो वहाँ होता है कृपया हॉर्न ना बजाएं। लेकिन जी, कई हमारे साथी जो हैं फिर भी बजा जाते हैं, और नहीं बजाना चाहिए। कितनी असुविधा होती है उस तरह के माहौल में जहाँ लिखा होता है कि मैं नहीं चलाना है, तो कोई वजह तो होती होगी ना। और जी, अनावश्यक तो शायद वैसे भी नहीं हॉर्न हमें ब्लो करना चाहिए, जी, है ना? तो आप पालन करते हैं इन सब चीज़ों का, बहुत जी, जी। अच्छी बात है। आज गीत तक मेरा संगीत चालान की नहीं हुआ। जी जी जी, क्या कहा आपने? आज तक मेरा कोई चालान नहीं हुआ। अरे वाह, क्या बात है! आपको पता था मैं पूछने वाली हूँ ये? जी, पता था कि पूछते हैं सब बात। लगता है फिर तो रोज सुनते हैं आप ये कार्यक्रम। एकदम डेली सुनता हूँ, एक दिन भी मिस नहीं करता हूँ जब से चालू हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गोल्डन आवर्स आप सुन रहे हैं और जुड़े हुए हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन के गोल्डन आवर्स विशेष तौर पे। तो ये कब शुरू होता है गोल्डन आवर्स, याद है आपको? हाँ जी, 1:20 से 2 बजे तक। नो नो नो, ये तो गलत बताया आपने। जी, ये तो गलत बताया आपने। विविध कौन सा भारती गोल्डन आवर्स एक्चुअली गोल्डन एक्चुअली आवर आप, शुरू होता है 10:10 से। हाँ यस, अब आपने सही बताया। एक्चुअली आपने इसी प्रोग्राम के बारे में बताया, वो बहुत आपने उस दृष्टि से ठीक बताया। लेकिन जी, गोल्डन आवर 10:10 रात को शुरू होता है, 10:10 से, और सुबह 6 बजे तक चलता है ये। अच्छा मैं एक शायरी सुनाता हूँ, सुनिए। जी जरूर जरूर, मैं ही नहीं सुन रही, हमारे सभी साथी सुन रहे हैं। याद आती है उनकी जी। पर वो नहीं आई, हम्म शादी हुई हमारी हम्म। वो कुमारी रह गई। अरे वाह, क्या बात है! ऐसा हम तो कहते हैं किसी के साथ ना हो, सबकी जोड़ियां बने। और गीत बताएं आप, कौन सा सुनेंगे आप? गीत सुना दीजिए संगम का। संगम फिल्म का कौन सा गाना? दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा। जी, गाकर भी बताएं। दोस्त दोस्त ना रहा,
प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आपका ये गाना प्रस्तुत है आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। अमानते में प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे, जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वफा का लेके नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो। अब किसी का मेरे दिल इंतजार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा।
हेलो। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी कैसे हैं आप? ठीक है मैम। कृपया परिचय दें अपना, कौन बात कर रहे हैं? जी मैम, अनिल बोल रहा हूँ। अनिल जी, कहाँ से? मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश के हमारे साथी अनिल जी बात करें। क्या ड्राइव करते हैं आप? जी मैम, ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते हैं आप। कब से ड्राइव कर रहे हैं ऑटो? जी मैम, अभी तो 1 साल हुआ है। हम्म। हाँ जी। और इससे पहले? इससे पहले तो मैम कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई करता था। जी। इसके बाद भाई साहब ने ऑटो लिया था तो उन्हीं के साथ। अच्छा, ऑटो में आपको लगा कि मैं ऑटो चलाऊं मैं भी? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, इतनी जिम्मेवारी का कार्य होता है ये। हाँ जी। ये बताएं कि कैसे सुरक्षित हैं? ठीक है, स्वस्थ हैं? जी मैम, अपना फुल मान लो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूँ। जी जी। मास्क लगाता हूँ, प्लस सैनिटाइजर भी अपने साथ में ही रखता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बात है कि हम सवारी का काम नहीं करते हैं, फिलहाल सब्जी का मंडी ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो किसान भाइयों का सब्जी ले जी मंडी छोड़ते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। और 1:58 और 13 हो चुके हैं। अब आप समझ ही चुके हैं कि मैं क्या कहने वाली हूँ। तो एक लाइन आपको आपका गाना हम सुनवा देते हैं। और अभी के लिए नमस्कार, और माफी चाहेंगे कि आपसे बातचीत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात फिर नहीं, किसी दिन मैं जरूर। रोज ट्राई करता था, आज लगा। थैंक यू, शुक्रिया जी। थैंक यू। सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम, लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना और शिरकत भी किया उसमें। और अब अपनी मित्र नीता अग्रवाल को इजाजत दी। नमस्कार।